अच्छा मोदी जी, ये बताइए आप क्या खाते हैं जो आप 80 साल की उम्र में भी इतने हैंडसम दिखते हैं? वो पता क्या कहती है दोस्तों, मैं दिन भर 2 किलो 4 किलो गालियां खाता हूं। अच्छा मोदी जी, ये बताइए आप अपने चेहरे पर क्या लगाते हैं? क्या राज है आपका चेहरा जो इतना ग्लो करता है? वो पता क्या कहती है प्राइम मिनिस्टर साहब आप अपनी गाल पे कौन सी क्रीम लगा। देखो दोस्तों, ये पूछ रहे हैं कि मैं क्या लगाता हूं। अरे, मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं आप बहुत अच्छी दिख रही हैं। और मैं दिन भर मेहनत करता हूं। क्या बात है। और मेहनत करने से जो पसीना निकलता है उसको अपने चेहरे पर पोत लेता हूं। वाह, क्या बात है। एक लड़के की सगाई एक बहुत खूबसूरत लड़की के साथ तय हो गई। वे दोनों व्हाट्सएप पर दिन भर चैटिंग करते थे। अच्छा, अब दोनों की शादी हो गई और शादी होके जब दुल्हन घर आई और सुहागरात के समय पति पत्नी का घूंघट उठाया और बोला, वाकई में बेबी आप बहुत खूबसूरत हो। तो बताओ हनीमून के लिए कहाँ चलें? तो वह लड़की शर्माती हुई बोली, अगले हफ्ते जम्मू ताजमील तले। कसम से भैया, काटो तो खून नहीं। वो लड़का गिरा और बेहोश हो गया। भैया, कम से कम एक कॉल तो कर लिया होता। मैं नहीं पता। दिन भर चैटिंग ही करता था। देख लिया जियो के नेट का नतीजा। अब जाओ जम्मू ताजमील। अच्छा दोस्तों, एक बार एक आदमी एक घोड़ा पाला था और उसका घोड़ा एक दिन बीमार हो गया। तो वह एक डॉक्टर के पास गया जो दोनों को दवाइयां देता था, घोड़े का भी और इंसान का भी। अच्छा, वह डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मेरा घोड़ा बीमार हो गया है, उसको दवाई दे दो। तो डॉक्टर साहब ने कुछ दवा की टिकिया दिया और बोला, घोड़े को खिला देना, सही हो जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब इस दवा को कैसे खिलाएंगे घोड़े को? तो डॉक्टर साहब ने कहा, एक बांस की फुकनी ले लेना और दवा उसमें डाल देना और वो बांस का जो फुकनी लिए रहोगे घोड़े के मुंह में डाल के और उधर से अपना मुंह लगा के फूंक देना। अच्छा भैया, वो आदमी गया घर और दूसरे दिन वो टेढ़ा होके डॉक्टर साहब के पास आया और बोला, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे क्या हो गया? कल इसका घोड़ा बीमार हो गया था, आज इसके पेट में दर्द होने लगा। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा घोड़ा सही हुआ? उसको दवा खिलाया था, जैसा बताया था वैसे किया था ना? तो लड़का कह रहा है, हाँ डॉक्टर साहब, सब कुछ तो ठीक ही ठाक किया था, लेकिन एक मिस्टेक हो गई। तो डॉक्टर साहब ने कहा, क्या मिस्टेक हो गई? तो वो आदमी बोला, डॉक्टर साहब फुकनी लिया, उसमें दवा डाला और घोड़े के मुंह में तो फुकनी डाल दिया और जैसे ही हम फूंकने चले हमसे पहले घोड़े ने फूंक दिया। साला दवा उसके मुंह में जाने के बजाय मेरे पेट में चली गई।
डॉक्टर भी बड़ा होशियार था और तब से मैं मर रहा हूँ, मेरा पेट दर्द होने लगा। करते थे। तो डॉक्टर ने कहा सब्र करो, हमको मालूम था इसलिए हमने दवा नहीं हाजमोला दिया था। तुरंत वो उठ के खड़ा हो गया। अच्छा दोस्तों, बहुत ही फनी जोक्स है, मजा लीजिए। अच्छा, इस समय बोर्ड की परीक्षा चल रही है, सारे बच्चे बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं और एक मैडम थी, बड़ी सख्त थी, किसी की नजर इधर से उधर नहीं घूमने दे रही थी। पूरे क्लास में सन्नाटा था। सब बच्चे सोच रहे हैं बड़ी सख्त मैडम है, कैसे नकल होगा, लेकिन कोई जुगाड़ ही नहीं कर पा रहा था कि कैसे नकल हो। उसमें एक शरारती लड़का था, उसने एक पर्ची मैडम को दे दी और वो पर्ची मिलते ही मैडम जाकर कुर्सी पे बैठ गई। आप बहुत और पूरे 3 घंटा तक हिली भी नहीं। बच्चे सारे खूब नकल किए, सब ने पूरा अच्छी तरीके से पेपर दिया और जब छुट्टी हुई तो सब बच्चों ने पूछा, अरे कैसी पर्ची दे दिया था कि मैडम कुर्सी से हिली भी नहीं। तो वो लड़का बोला, उसमें लिखा था मैडम आपकी सलवार पीछे से फटी है।